हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी आज फिर आपके सामने लेकर आई हूँ अर्श इंटू की तरफ से अज्ञाशा कोतलम का अष्टहार। जैसा कि आपको विदित है कि हम पहले 3 वीडियो पोस्ट कर चुके हैं और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं अभी उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वह जाकर उन्हें देख सकते हैं। और आज मेरी अज्ञाशा कोतलम के सार की चौथी वीडियो है। चलिए फटाफट प्रारंभ करते हैं। हाँ, तो हम पिछली 3 वीडियो में यहाँ तक का अध्ययन कर चुके थे कि राजा कहते हैं कि मैं महर्षि जी को बता दूंगा कि महर्षि जी में मेरी कितनी अगाध भक्ति है। और उसके पश्चात यहाँ पर खानस कहते हैं ठीक है, और फिर यहाँ पर प्रस्थान हो जाता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर राजा कहते हैं, सारथी घोड़ों को आश्रम की ओर बढ़ाओ। आज इस आश्रम के दर्शन करके अपनी आत्मा को ही पवित्र कर लें। सारथी कहता है, जैसी आयुष्मान की आज्ञा। सारथी रथ को वेग से दौड़ाता है। राजा चारों ओर देखकर, सारथी देखो, चारों ओर के वातावरण को देखकर बताए ही यह सहज समझ में आ जाता है कि हम किसी आश्रम के तपोवन में पहुंच गए हैं। सारथी, वह किस प्रकार का? राजा कहते हैं, क्या आप यह सब नहीं देख रहे हैं? यहाँ कहीं तो वृक्षों के तले सुग्गों के घोंसलों से गिरे हुए तिन्नी के दाने बिखरे पड़े हैं। कहीं इधर उधर पड़े हुए चिकने पत्थर बता रहे हैं कि इन पर हिंगोट के फल कूटे गए हैं। कहीं निडर खड़े मृग निश्चित होकर बिना किसी भय के हमारे जाते हुए रथ का शब्द सा आनंद सुन रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि आश्रम में उनको कोई बाहरी व्यक्ति भी किसी प्रकार से डराएगा नहीं। और उधर देखो, नदी तालाबों पर आने जाने वाले मार्गों में मुनियों के बतकलों से टपके हुए जल की रेखाएं बनी हुई हैं। और भी देखो, वायु के कारण लहरें लेने वाली पानी की गोलों से यहाँ के वृक्षों की जड़ें धुल गई हैं। यज्ञ में प्रयुक्त घी की धुएं से नई चमकीली गोपलों का रंग धूमिल सा हो गया है। और जहाँ जहाँ उपवन से कुछ को उखाड़ लिया गया है, वहाँ मृग छौने निडर होकर मंद मंद घास चर रहे हैं। सारथी कहता है, जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। यहाँ तो सब तो दिखाई दे रहा है। राजमहल की रानियों का शरीर इतना सुंदर नहीं होता। उनमें यह सुंदरता बहुत कठिनाई से कहीं कहीं देखने को मिलती है। वह सुंदरता यदि इन आश्रम वासिनी कन्याओं को मिली है तो इसका अभिप्राय यही है कि यहाँ की वन लताओं ने अपने गुणों से उद्यान की लताओं को भी जगा दिया है। इतना विचार कर राजा कहने लगा कि इनके आने तक मैं यहीं ओट में खड़ा रहता हूँ। उनको आता देखकर राजा ओट में खड़ा हो जाता है। अपनी सखियों के साथ पौधों को सींचता हुआ शकुंतला का प्रवेश। पौधों को सींचती हुई शकुंतला का प्रवेश होता है। शकुंतला कहती है, यहाँ पर शकुंतला का प्रवेश हुआ है। शकुंतला कहती है, सखियों इधर आओ, इधर आओ। अनुसुईया, अरे शकुंतला, मैं समझती हूँ कि पिता कर्ण इन आश्रम के पादपों को तुमसे भी अधिक प्यार करते हैं, नहीं तो भला चमेली की कली जैसे कोमल अंग वाली तुमको ये आल वाल भरने का काम क्यों सौंप कर जाते? शकुंतला कहती है, पिताजी ने मुझे इस काम पर नियुक्त किया है, केवल इसलिए ही मैं इन पादपों को नहीं सींचती। अनुसुईया कहती, तो फिर? शकुंतला कहती, मेरा स्वयं का भी इनके प्रति अपने सगे जैसा प्यार है, इसलिए मैं यह सब करती हूँ। शकुंतला पौधे खींचने लगती है। राजा मन ही मन कहता है, क्या यही महर्षि कर्ण की कन्या है? लगता है महात्मा कर्ण बड़े निर्दयी हैं। उन्होंने ऐसे शुमार कन्या को आश्रम के इस प्रकार के कामों में लगा दिया है। जो महर्षि कर्ण इसके सहज सुंदर शरीर को तपस्या के लिए साधना चाह रहे हैं, वे वास्तव में नीले कमल की पंखुड़ी की धार से शमी की मृदा काटने का उपक्रम कर रहे हैं। होगा, जब तक यह सिंचाई करती है तब तक इसको ओट में ही खड़ा रहकर देखता हूँ। राजा ऐसा करता है और देखता रहता है। शकुंतला कहती है, शकुंतला, सखी अनुसुईया, इस प्रियवंदा ने मेरा यह बक्कल इतना कसकर बांध दिया है कि इससे मुझे काम करने में कठिनाई हो रही है।
तुम आकर जरा इसको ढीला तो कर दो। अनुसुईया कहती, अच्छा। बक्कल ढीला करती है। प्रियंवदा हंसते हुए, मुझे क्यों उलाहना देती हो? अपने उस यौवन को उलाहना क्यों नहीं देती जो तुम्हारे स्तनों को इस प्रकार बढ़ाता चला जा रहा है? राजा कहता है, इसका यह कोमल शरीर यद्यपि बक्कल धारण करने योग्य नहीं है, फिर भी इसके शरीर को ये अलंकारों के समान ही शोभित कर रहे हैं, क्योंकि रथ के कुछ आगे बढ़ जाने पर कहीं हम लोगों के आ जाने थे तो पवन वासियों को कष्ट ना हो, इसलिए हमको रथ यहीं रोक लेना चाहिए। मैं यहीं उतर जाता हूँ, यहाँ से पैदल चलना ठीक होगा। सारथी रथ को रोकता है। सारथी, लीजिए, मैंने रास खींच दी है, रथ रुकने पर आयुष्मान उतर जाएं। राजा रथ से उतरता है। राजा, सारथी, आश्रम में तो साधारण जन के वेश में ही जाना उचित होगा, मुझे अपने आभूषण आदि यहीं उतार देने चाहिए। राजा अपने आभूषण आदि उतार कर धनुष बाण भी सारथी को पकड़ा देता है। राजा कहता है, देखो सारथी, जब तक मैं आश्रम वासियों से मिलकर लौटता हूँ तब तक आप भी घोड़ों को खोलकर उनको विश्राम करने दो। सारथी कहता है, जी ठीक है, अच्छा। राजा का आश्रम की ओर प्रस्थान। राजा आगे बढ़कर स्वयं ही, यह तो आश्रम का द्वार जान पड़ता है, इसी से भीतर प्रविष्ट होता हूँ। राजा द्वार से प्रविष्ट होता है, उसे अच्छे शगुन दिखाई देते हैं। राजा उन शुभ कुल को देखकर मन ही मन इस शांत तपोवन राजा उन शुभ कुल को देखकर मन ही मन इस शांत तपोवन की भूमि में मेरी दाहिनी भुजा क्यों फड़क रही है? यहाँ इस आश्रम में भला मुझ राजा को क्या मिलने वाला है? पर कहाँ तो यही जाता है कि जो होनी होती है वह तो कहीं पर भी हो सकती है, उसके द्वार कहीं भी अवरुद्ध नहीं होते, सब कहीं वह हो सकती है। उसके उपाय हम फड़क रहे हैं तो राजा को लगता है कि यहाँ पर क्या मुझे मिलने वाला है। नेपथ्य में, सखियों इधर आओ, इधर आओ। राजा ध्यान से सुनता है। राजा स्वयं ही अपने आप से बात कर रहा है, कह रहा है, फुलवारी के दाहिने ओर किसी बातचीत यदि सुनाई पड़ती है, इधर ही चलना चाहिए। घूम कर देखता हुआ, आहा, ये तपस्वी कन्याएं अपने अनुरूप घड़े लेकर छोटे छोटे पादपों को पानी देने के लिए इधर ही आ रही हैं। ध्यान से देखकर, ओहो, इनका दर्शन तो बहुत ही मधुर है, क्योंकि जिस प्रकार कमल से वार से घिरा होने पर भी सुंदर ही लगता है और चंद्रमा में लगा हुआ कलंक भी उसकी शोभा ही बढ़ाता है, उसी प्रकार बक्कल धारण करके यह सुंदरी भी बहुत ही अधिक सुंदर दिखलाई पड़ रही है। वास्तव में सुंदर शरीर पर कुछ भी शोभा देता है। शकुंतला कहती, सामने देखकर, देखो, ये केसर का वृक्ष पवन के झोंकों से हिलती हुई अपनी पत्ती रूपी अंगुलियों से मुझे बुला रहा है, चलो उसके पास चलकर उसका भी मन रख देती हूँ। ऐसा कहकर उधर मुड़ती है। उधर प्रियंवदा, अरे शकुंतला, क्षण भर वहीं तो खड़ी रह जा। जब तो इस पेड़ से लगकर खड़ी होती है तो उस समय ये केसर का वृक्ष ऐसा लगता है जैसे कोई लता उससे लिपटी हुई हो। शकुंतला कहती है, जब तू ऐसी बात करती है तभी तो मेरा नाम प्रियंवदा पड़ गया है, तभी तो तेरा नाम प्रियंवदा पड़ गया है। राजा मनी मन, प्रियंवदा ने अपनी सखी शकुंतला से बड़ी ही प्रिय सखी बात कही है। वास्तव में इसके लाल लाल होठ ऐसे लगते हैं मानो लता की कोपले हों, दोनों भुजाएं कोमल शाखाएं जैसी जान पड़ती हैं, और इसके अंगों में जो नया यौवन खिला हुआ है वह तो इस प्रकार लुभाता है कि इसका सुंदर पुष्प। अनुसुईया कहती है, शकुंतला, यह वही नई चमेली है ना जिसने आम के वृक्ष से स्वयंवर कर लिया है? तूने इसका नाम वन ज्योत्सना रख दिया था, इसे तो भूली ही जा रही हो। शकुंतला, वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस दिन मैं इसको भूलूंगी उस दिन स्वयं को ही नहीं भूल जाऊंगी। लता के पास जाकर उस लता को शकुंतला देखती है और कहती है, सखी, सचमुच इस लता और वृक्ष का मेल बड़े अच्छे दिनों में हुआ है। इधर यह बन ज्योत्सना खिले हुए फूल लेकर यह नव यौवना को हुई है, और उधर फल से लदी हुई शाखाओं वाला यह आम वृक्ष भी अपने पूर्ण यौवन पर है। उसे देखती हुई खड़ी रह जाती है। प्रियंवदा मुस्कुरा कर कहती है, अनुसुईया, क्या जानती हो तुम कि ये शकुंतला इस वन ज्योत्सना को इतनी तन्मयता से क्यों देख रही है? अनुसुईया, नहीं सखी, मैं तो नहीं जानती, तू ये बता दे, इतनी तन्मय से क्यों हो रही है? प्रियंवदा यह सोच रही है कि जिस प्रकार यह वन ज्योत्सना अपने योग वृक्ष से लिपट गई है, उसी प्रकार मुझे भी मेरी योग पर मिल जाता तो कितना अच्छा होता। शकुंतला,
यह तो तुमने अपने मन की बात कही है। घड़े के जल से पेड़ को सूखती है। राजा कहते हैं, यह ऋषि की कन्या कहीं किसी अन्य वर्ण की स्त्री से तो उत्पन्न नहीं हुई, किंतु संदेह किया ही क्यों जाए, क्योंकि मेरे जैसा शुद्ध मन भी इसकी अभिलाषा करने लगा है। तब यह निश्चय है कि इस कन्या का विवाह क्षत्रिय से हो सकता है, क्योंकि सज्जनों के मन में किसी बात पर शंका हो तो जिससे उसका मन स्वीकार कर ले उसे ही ठीक मान लेना चाहिए। जो भी हो, मैं इससे ठीक ठीक बात जानने का यत्न करता हूँ। शकुंतला घबराकर, अपने शरीर पर जल के छींटे पड़ने से घबराकर उड़ने वाला यह भौरा इस चमेली को छोड़कर बार बार मेरे ही ऊपर मंडराने लगा है। भौरे से पीड़ित होने का नाटक करती है। राजा ललचाता हुआ सा सोचता है, अरे भौरे, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो, जो इस चंचल चितवन से देखे जाते हुए इस कांपती हुई बाला को बार बार छूते जा रहे हो। उसके कानों के पास जाकर ऐसी मधुर धुन गुनगुना रहे हो, मानो बड़े भेद की बात उसको सुनाना चाहते हो, और बार बार उसके हाथों से झटक के जाने पर भी तुम उसके रस भरे अधरों का रस पीते जा रहे हो। इधर हम हैं कि उसके विषय में ठीक से बात जानने की दुविधा में ही लुट गए हैं। शकुंतला कहती है, अरे यह दुष्ट तो मानता ही नहीं है। यहाँ से हटकर दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। दूसरे स्थान पर जाकर और दृष्टि फेर कर, अरे क्या हुआ, क्या यह यहाँ भी आ पहुँचा? अब क्या करूँ? अरे सखी, बचाओ बचाओ, मुझे इस दुष्ट भौरे से बचाओ। इसने तो मुझे बड़ा परेशान कर दिया है। दोनों मुस्कुराकर, हम कौन होती हैं बचाने वाली, और तुम राजा दुष्यंत को क्यों नहीं पुकारती? तपोवन की रक्षा करना तो राजा का काम है। राजा अपना परिचय देने का ये अच्छा अवसर है। और ये सोचता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है, डरो मत, डरो मत। इतनी आधी सी बात कहकर फिर मन ही मन कहता है, किंतु इससे तो ये समझ जाएंगे मैं राजा हूँ। अच्छा, तो फिर मैं इस प्रकार कहता हूँ। शकुंतला थोड़ी देर जाकर फिर पीछे मुड़कर देखती है, अब क्या करूँ, यह तो यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। राजा झट से प्रकट होकर, ओहो, जब तक दुष्टों को दंड देने वाले पुरु के वंश में उत्पन्न इस पृथ्वी पर राज कर रहा है, तब तक कौन ऐसा है जो इन सुकोमल तपस्वी कन्याओं से अनाचार करे? राजा को देखकर तीनों सकपका जाती हैं। अनुसुईया, आर्य, ऐसी बड़ी विपत्ति नहीं है कोई। हमारी इस प्रिय सखी को भौरे ने तंग किया हुआ है। इस कारण यह कुछ घबरा सी गई थी। यह कहकर शकुंतला की ओर संकेत करती है। राजा शकुंतला के सामने आकर, आपकी तपस्या तो सफल हो रही है ना? शकुंतला मुख नीचा कर मौन रहती है। अनुसुईया कहती है, इस समय अतिथि विशेष के आ जाने से तपस्या सफल ही समझिए। शकुंतला से कहती है, शकुंतला, जाओ कुटी में जाकर कुछ फूल फल के साथ अर्घ ले आओ। चरण धोने के लिए जल तो यही प्राप्त है। राजा, मेरा अति सत्कार तो आपकी मीठी मीठी बातों से हो गया। प्रियमंद आर्य, तो चलिए घनी छाया वाले सप्तवर्णी वन के तले जो शीतल चबूतरा है, वहाँ चलकर बैठिए, वहीं विश्राम करिए। राजा कहते, आप भी तो सब काम करते करते थक गई होंगी। प्रियमंद, शकुंतला, अब हमें अतिथि की बात तो रखनी ही होगी। आओ यहाँ बैठकर विश्राम करें। इस प्रकार सब बैठ जाती हैं। शकुंतला मन ही मन इस व्यक्ति को देखकर, ना जाने मेरे मन में क्यों एक प्रकार की उथल पुथल सी हो रही है। यह तो तपोवन वासियों के मन में नहीं होनी चाहिए। राजा, सबको देखकर, आप लोग सब एक ही अवस्था वाली और एक समान रमणीय रूप वाली हैं। आप लोगों का परस्पर प्रेम बड़ा ही मनोहारी लगता है। प्रियवंदा कहती है धीरे से, अनुसुईया, यह चतुर और गंभीर सा दिखाई देने वाला व्यक्ति तो बड़ा प्रिय बोलने वाला है। यह संभवतः कोई प्रभावशाली पुरुष है। अनुसुईया प्रियवंदा से धीरे से कहती है, सखी, मुझे भी जानने की बड़ी उत्कंठा है, चलो इन्हीं से पूछें। आर्य, आपकी मीठी मीठी बातों से हमारा आप में जो विश्वास उत्पन्न हो गया है, वह हमें आपसे यह पूछने पर विवश कर रहा है कि आर्य ने किस राजवंश को सुशोभित किया हुआ है। किस देश की प्रजा को अपने विरह से व्याकुल करके आर्य यहाँ पधारे हैं, और ऐसा कौन सा काम आ पड़ा है जिसने आपके सुकुमार शरीर को इस तपोवन तक लाने के लिए कष्ट दिया। शकुंतला मनी मन कहती है, अरे हृदय, इतना उतावला मत बन। अनुसुईया तुम्हारे मन की ही बात तो पूछ रही है। राजा मनी मन कहता है, अब अपना क्या परिचय दूँ और कैसे अपने को छुपाऊँ? अच्छा, इनसे कहता हूँ। राजा कहता है, भद्रे, पुरुराज दुष्यंत ने मुझे अपने राज्य की धार्मिक क्रियाओं की देखभाल का काम सौंप रखा है। इसलिए मैं यहाँ यह देखने के लिए आया हूँ कि आश्रम में रहने वाले तपस्वियों के कार्य में किसी प्रकार कोई विघ्न तो नहीं पड़ता।
अनुसुईया कहती, आर्य, धर्म क्रिया करने वाले लोगों पर आपने बड़ी कृपा करी है। शकुंतला संवरती हुई लज्जा का अभिनय करती है। दोनों शकुंतला और दुष्यंत के मान की बात ताड़कर धीरे से, शकुंतला, यदि आज पिताजी घर पर होते, शकुंतला, तो क्या होता? दोनों कहते, इन अतिथि विशेष को अपने जीवन का सर्वस्व देकर भी इन्हें निहाल कर देते। शकुंतला, चलो हटो तुम दोनों, तुम्हारे मन में ना जाने क्या क्या आता है, वही तुम सब बोल देती हो। अब तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी ही नहीं। राजा, दोनों सखियों से, हम भी आपकी सखी के विषय में कुछ पूछने की इच्छा करते हैं। सखियाँ, आर्य, आप पर यह पूछना तो हम पर आपका अनुग्रह ही है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। राजा कहते हैं, सारा संसार तो अब तक यही जानता आया है कि भगवान कर्ण जन्म से ही ब्रह्मचारी हैं, तो फिर आपकी सखी उन आत्मजा किस प्रकार हो गई उनकी? अनुसुईया कहती है, सुनिए आर्य, मैं बताती हूँ। कौशिक नामक गोत्र के कोई बहुत बड़े राजऋषि हुए हैं। राजा कहते हैं, हाँ हैं, हमने सुना हुआ है। अनुसुईया, तो समझिए कि वे हमारी सखी के ही पिता हैं। इनकी माता ने इन्हें छोड़ दिया था, महर्षि कर्ण ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए वे इसके पिता कहलाते हैं। राजा, माता के छोड़ देने की बात सुनकर तो मेरा कौतूहल और ही बढ़ता जा रहा है। मैं इनकी पूरी कथा सुनने की इच्छा करता हूँ। अनुसुईया कहती, आर्य सुनिए, बहुत दिनों की बात है, गोमती नदी के तट पर बैठे हुए राजश्री कौशिक घोर तपस्या में लीन थे। ऐसा सुना जाता है कि देवताओं ने उनके तप से जलकर ईर्ष्यावश उनको डिगाने के लिए मेनका नाम की एक अप्सरा उनके पास भेजी। राजा बोले, हाँ, यह भी मैंने सुन रखा है, अन्य तपस्या को देखकर देवता लोग भयभीत होते ही हैं। अनुसुईया बोली, तो बसंत ऋतु में उनका उन्माद भरा यौवन देखकर आधा कहकर लजा जाती है। राजा कहते हैं, अब आगे कहने की आवश्यकता नहीं है, यह तो सहज ही अनुमान लगाया सकता है, आपके सचमुच अप्सरा की ही कन्या है। अनुसुईया कहती है, और नहीं तो क्या। राजा, ठीक भी है, अन्यथा मनुष्यों में ऐसा रूप कहाँ देखने को मिलता है। चंचल चमक वाली दामिनी धरती तल से कभी नहीं निकल सकती। शकुंतला सिर झुका लेती है। राजा मन ही मन, चलो मेरे मनोरथ को कुछ तो आश्रय मिला, किंतु इसकी सखी प्रियमंदा ने मनोविनोद में कुछ इसके बर मिलने की सी बात की थी। इससे मन में संदेह होता है कहीं इसका संबंध बन तो नहीं गया। प्रियमंदा मुस्कुराती है और पहले शकुंतला की ओर फिर राजा की ओर देखती है और फिर कहती है, आर्य, क्या कुछ और ही पूछने की इच्छा करते हैं? शकुंतला उसे उंगली से रचती है। राजा कहते हैं, आपने तो हमारे मन की बात जान ली है, उनकी सुंदर कथा सुनने के लोभ से हम कुछ और ही पूछने की इच्छा करते हैं। प्रियमंदा कहती है, फिर सोच किस बात का? तपस्वियों से तो आप बिना किसी झिझक के कुछ भी पूछ सकते हैं। राजा अपनी सखी के संबंध में राजा कहते हैं, आपकी सखी के संबंध में हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने कामदेव की गति को रोकने वाला ये जो तपस्वियों का सा बाना धारण किया हुआ है, ये विवाह होने से पूर्व तक ही रहेगा, अथवा कि ये अपना सारा जीवन इन मधुरी आंखों के कारण भारी लगने वाली इन हरणियों के मध्य में ही रहकर यूं ही बिता देने वाली हैं। प्रियमंदा कहती हैं, आर्य, यह बेचारी तो धर्म कार्य में परवश है, उन्हें भी अपने मन से नहीं कर सकती। फिर भी हमारे गुरुजी ने संकल्प किया हुआ है कि यदि इसके योग्य वर मिल गया तो वे इसका विवाह अवश्य कर देंगे। राजा मन ही मन कहते हैं, यह प्रार्थना पूरी ना होना तो कठिन नहीं है, कर दे तू आशा न छोड़। अब संदेह का तो निराकरण हो ही गया है, इसको तू अग्नि समझ कर स्पर्श करने से डरता था, वह तो स्पर्श करने योग्य रथ निकल आया है। शकुंतला कुछ रोष प्रकट करती हुई, तो मैं जा रही हूँ। अनुसुईया, क्यों, किस लिए जा रही हो? शकुंतला कहती है, इस प्रियमंदा की इस प्रकार अनाप बोलने की बात आर्य गौतमी से कहना चाहती हूँ। अनुसुईया कहती, सखी, ऐसे विशिष्ट अतिथि का आदर सत्कार किए बिना तुम्हारा इस प्रकार चला जाना उचित नहीं है। इसका कुछ उत्तर दिए बिना शकुंतला जाने के लिए उठती है। राजा मनी मन कहते हैं, अरे जाती क्यों? राजा से रोकने के उद्देश्य से उठता है, किंतु फिर स्वयं को रोक लेता है। कहता है, मैं इस मुनि कन्या के पीछे पीछे जा रहा था, किंतु लज्जा के कारण सहसा रुक गया हूँ। यद्यपि मैं अपने स्थान से हिला तक नहीं हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ दूर तक चलकर फिर लौट आया हूँ। प्रेममंदा कहती है शकुंतला को, सखी, तुम्हारा इस प्रकार चल देना ठीक नहीं है। शकुंतला भाव चढ़ाती कहती है, क्यों क्यों ठीक नहीं है? प्रेममंदा कहती है, क्योंकि तुम अभी अभी मुझसे बाजी हार चुकी हो, उसके लिए तुम्हें अभी 2 वृक्ष और सींचने शेष हैं। पहले अपना ऋण चुका लो, फिर चले जाना, उससे पहले नहीं। राजा प्रेममंद से कहते हैं, भद्रे, पौधों को सींचने से तो आपकी सखी थकी हुई सी दिखाई दे रही है।
क्योंकि घड़े उठाते उठाते इनके कंधे ढीले पड़ गए हैं, हथेलियाँ लाल हो गई हैं। बार बार उठते हुए इनके स्तन बता रहे हैं कि थकान से इनकी सांसें फूल गई हैं। कानों में पहने हुए सिरस के फूल भी नहीं हिल रहे हैं, क्योंकि पसीने की बूंदों से उनकी पंखुड़ियाँ गालों पर चिपक गई हैं। जोड़े के खुल जाने से यह अपनी बिखरी हुई लटें किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से अपने एक हाथ से संभाल पा रही हैं। अब इनके ऋण चुकाना पाना कठिन है, इलाज लीजिए, इनका ऋण मैं चुका देता हूँ। राजा अपनी अंगूठी देना चाहता है। अंगूठी पर दुष्यंत का नाम पढ़कर दोनों सखियाँ एक दूसरे को देखने लगती हैं। राजा कहते हैं, आप मुझे कोई और ना समझ बैठिए। वास्तव में यह अंगूठी तो मुझे महाराज से पुरस्कार में प्राप्त हुई है। आप मुझे राजपुरुष ही समझिए, अन्य कोई नहीं। प्रियमंदा कहती, तब तो इस अंगूठी को आपको अपनी उंगली से अलग नहीं करना चाहिए। आपने ऋण चुकाने की बात कह दी, बस इतने मात्र से हमारी सखी का ऋण चुकता हो गया, समझिए। शकुंतला इनकी या यो कहो कि महाराज की कृपा से तुम ऋण से मुक्त हो गई हो, अब तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। शकुंतला मनी मन, मेरा अपना मन अपने हाथों में हो तब जाऊँ, मुझे जाने देने वाली अथवा रोकने वाली तुम कौन होती हो, कहती है। राजा शकुंतला को देखकर मणिमन कहता है, कहीं यह भी तो हम पर वैसे ही नहीं रीझ गई जैसे हम इस पर रीझे हुए हैं। फिर जान पड़ता है कि हमारे मनोरथों के फलने के दिन आ गए हैं, क्योंकि यद्यपि यह स्वयं मुझसे बातचीत नहीं करती, फिर भी जब मैं बोलने लगता हूँ तो उस समय कान लगाकर मेरी बातें सुनने लगती है। और यद्यपि यह मेरे सामने मुँह करके नहीं बैठती, फिर भी इसकी आंखें मुझ पर ही लगी हुई हैं। हे तपस्वियों, आकर तपोवन के प्राणियों को बचाओ। आखिर का प्रेमी राजा दुष्यंत पास ही आ पहुंचा है। उसके घोड़ों की टापों से उड़ी हुई सांझ की ललाई के समान लाल लाल धूल टिड्डी के दल के समान उड़कर आश्रम के उन वृक्षों पर फैल पड़ी है, जिसकी शाखाओं पर गीले बक्कल के वस्त्र फैलाए हुए हैं। और देखो, राजा के रथ से डरा हुआ यह वन्य हाथी हमारी तपस्या के लिए साक्षात भिन्न बना हुआ हरणों के झुंड को तितर बितर करता हुआ इस तपोवन में घुसा चला आ रहा है। इसने अपनी तीव्र घास से एक मृदा को ही उखाड़ दिया है। उसकी शाखा में उसका एक दांत फंस गया है। उस वृक्ष की टूटी हुई लताएं भी फंदे के समान उसके पैरों में उलझ गई हैं। सब ये सुनकर घबरा सी जाती हैं। राजा मणिमन, अरे धिक्कार है मेरे सैनिकों को, ऐसा लगता है कि हमें छूने के लिए ये सैनिक तपोवन को ही रौंदे दे रहे हैं। तब तो हमें उधर ही चलना चाहिए दोनों। अरे इस वन हाथी की बात सुनकर हम डर गई हैं। अब हमें कुटी में जाने की आज्ञा दीजिए। राजा सिद्धता से, हाँ आप लोग चलिए, मैं भी प्रयत्न करता हूँ तपोवन में किसी प्रकार का विघ्न ना हो। दोनों, आर्य हम लोगों ने आपका कुछ भी सत्कार नहीं किया, इसके लिए तीनों उठती हैं। आर्य से ये कहते हुए बड़ा संकोच हो रहा है कि हमें फिर दर्शन देकर कृतार्थ करें। राजा कहते, नहीं ऐसा न कहिए, आप लोगों को दर्शन मात्र से हमारा सत्कार हो गया है। शकुंतला राजा को देखती हुई कुशा चुभने और शाखा में उलझने का सराहना करती हुई थोड़ा रुकती और सखियों के साथ चली जाती है। राजा कहता, नगर में जाने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था, इसलिए आश्रम के पास ही सैनिकों के साथ डेरा डाले देता हूँ। ऐसा लगता है कि शकुंतला के इस प्रेम व्यवहार से मैं छुटकारा नहीं पा सकूँगा, क्योंकि जैसे पवन के सामने झंडा लेकर चलने में उसकी रेशमी झंडी पीछे को ही फहराती है, वैसे ही जो मेरा शरीर आगे बढ़ता है तो मेरा चंचल मन पीछे को दौड़ता जाता है। सबका प्रस्थान। यहाँ पर आपने देखा कि जो है शकुंतला और राजा का मिलन हो चुका है, और यहाँ पर प्रथम जो है अंक जो है समाप्त हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके जिलाते हैं दूसरा अब क्या समाप्त होंगे दूसरे अंक का साथ। और यदि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो ये पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादातर शेयर करें और सपोर्ट करें। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः सरस्वती।